'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। पे बैक के बाद पहला मंडे नाइट रॉ का शो था और भाई ऐसा लग रहा है कि अब शायद जो मंडे नाइट रॉ की गाड़ी है वो सही ट्रैक पे आने लग गई है। तो भाई शो की स्टार्टिंग हमें जे उसो के साथ देखने को मिलती है और जे उसो यहाँ पर आके बात करते हैं किस तरह से 2-3 हफ्ते पहले वो WWE को छोड़ के चले गए थे और उन्होंने कहा कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा पिस ऑफ हो चुका था जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, मैं अपनी ही फैमिली के साथ लड़ रहा था, तो मेरा भाई ब्रेकिंग पॉइंट एक आ चुका था और इस वजह से मैंने WWE को छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड कॉल मुझे आती है और वो थी दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की और उसने मुझे दोबारा से WWE के अंदर लेके आया। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ अब मैं मंडे नाइट रॉ पर आ चुका हूँ और उन्होंने कहा कि भाई पास में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से मुझे पता है कि जो लोकर रूम है वो कोई खुश नहीं होगा और मेरे साथ काफ़ी भाई लोग हैं जिनसे मैंने अपनी दुश्मनी मोल ले लिया है, लेकिन भाई तुम्हें पता है कि मुझे कहाँ पर फाइंड करना है। और एंड पर वो कहते हैं मेन इवेंट उसो इज नाउ इन योर सिटी। और तभी दोस्तों जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे उसी का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जी हाँ, सैमी ज़ेन यहाँ पर आते हैं और सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई काफ़ी क्रेजी लग रहा है तुम्हें मंडे नाइट रॉ में देख के। और उन्होंने कहा कि भाई एक चीज़ तुमने बिल्कुल ठीक कही कि तुमने वाकई में मंडे नाइट रॉ में काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बना लिया। इवन केविन ओवेंस जो कि मेरा अपना टैग टीम पार्टनर है, अगर हम तुम लोगों की बात करें तो भाई इस मामले में हम दोनों भी एक सेम पेज पर नहीं है क्योंकि भाई केविन ओवेंस भी तुम्हें ज़रा नहीं पसंद करता। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई अगर मैं अपनी बात करूँ, उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि आज जो नाइट है वो तुम्हारे बारे में है और किसी के बारे में नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि जब तुम मंडे नाइट रॉ पर आए थे तो पहला बंदा जो कि आया था रिंग के अंदर वो मैं था। और मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि आई एम हैप्पी फॉर यू हेयर। और उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये सारा कुछ जो भी किया मुझे पता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन भाई फाइनली तुमने वो चीज़ कर ली जो कि भाई मैं डे 1 से कह रहा था कि तुम्हें कर लेनी चाहिए थी और तुमने अपने आप को फ्री कर लिया। और उन्होंने कहा कि भाई अब तुम वाकई में भाई जो मेन इवेंट उसो जो तुम कहते हो तुम वाकई में वो चीज़ हो। और उसके बाद वो यहाँ पर हैंडशेक भी ऑफर करते हैं जे उसो को। अब जे उसो भाई उनको देख रहे होते हैं लेकिन वो हैंडशेक करते नहीं है और सैमी कहते हैं कि अच्छा भाई चलो ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हें हैंडशेक करना चाहिए तो भाई तब तुम कर लो, मुझे कोई इसके अंदर मसला नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगते हैं, उनको प्राउड ऑफ यू कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो जा रहे होते हैं तो भाई जे उसो उनको वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई ये जो मैंने चीज़ की लगता है ये भाई उसी नहीं थी। और भाई जे उसो भी हंस रहे थे और भाई यहाँ पर जो क्राउड के रिएक्शन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, उसी की चांस लग रही थी। उसके बाद जे उसो हैंडशेक ऑफर करते हैं सैमी ज़ेन को और सैमी ज़ेन ने हैंडशेक नहीं किया बल्कि उन्होंने गले लगा लिया सैमी ज़ेन ने जे उसो को। तो भाई इस तरह से जो जे उसो है उनको आज वेलकम किया है सैमी ज़ेन ने और भाई ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। भाई सैमी ज़ेन और जे उसो को काफ़ी देर बाद हमने सेम रिंग के अंदर देखा तो भाई उस चीज़ को देख के भाई मैंने तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। अब भाई उसके बाद जे उसो जब जा रहे होते हैं सैमी ज़ेन तो चले जाते हैं। अब जे उसो जब जा रहे होते हैं तभी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है। ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ कन्फ्रंट किया जे को क्योंकि जे ने बात की थी कि भाई मेरे काफ़ी पंगे थे मंडे नाइट रॉ में। तो भाई पहले ड्रू मैकिंटायर आते हैं, अब भाई सैमी ज़ेन वहाँ से आते हैं बचाने के लिए। वैसे ड्रू ने भाई उनकी बात नहीं सुनी बल्कि ड्रू मैकिंटायर वैसे ही भाई उनको इग्नोर करके चले गए। उसके बाद मैट रिडल भी आते हैं और मैट रिडल ने भी सेम चीज़ की, उन्होंने भी जे उसो को देखा। तो भाई क्लियरली यहाँ से जिन्होंने भाई जे उसो ने मतलब जिनके साथ पंगे लिए हैं, जिनको कोर्स करवाई है अनडिस्प्यूटेड टाइटल, वो सब भाई यहाँ पर जे उसो से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। भाई उसके बाद यहाँ पर मैच होने वाला था ड्रू मैकिंटायर एंड मैट रिडल वर्सेस वाइकिंग रेडर्स का। और भाई इस तरह के टैग टीम मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि भाई ये टर्नेडो टैग था तो भाई सब कुछ यहाँ पे अलाउ था, स्टील चेयर्स यहाँ पर आते और भाई वो एक मोमेंट काफ़ी अच्छा था जब ड्रू मैकिंटायर ने हक किया मैट रिडल को और भाई हक करके उन्होंने पीछे बाहर फेंक दिया वाइकिंग रेडर्स के ऊपर। वो चीज़ भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा टेबल्स का भी यूज़ था इस मैच के अंदर। अब मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि वाइकिंग रेडर्स ने भाई जब टेबल के ऊपर मतलब के मारने लगते हैं यहाँ पर मैट रिडल को, तभी दोस्तों कोफी किंगस्टन बाहर आते हैं और भाई कोफी किंगस्टन ने सबसे पहले तो भाई यहाँ पर वाइकिंग रेडर को थोड़ा बहुत मारा, लेकिन उसके बाद जब वो ट्रबल इन पैराडाइज अपना फिनिशर लगाते हैं तो भाई वाइकिंग रेडर पीछे हो जाते हैं और वो फिनिशर जाके मैट रिडल को पड़ जाता है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो वाइकिंग रेडर्स हैं उन्होंने स्प्लैश लगाया टेबल के थ्रू और वो इस मैच के अंदर जीत गए। और भाई ड्रू मैकिंटायर इस चीज़ से ज़रा भी खुश नहीं थे कि भाई ये चीज़ क्या कर दी कोफी किंगस्टन ने। और मैच खत्म होने के बाद क्लियरली उनकी जो शक्ल है उससे उनका गुस्सा नज़र आ रहा था। उसके बाद दोस्तों हमें सेथ फ्रिकिन रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं जो कि पहले बैक से भी देखने को मिलते हैं। और भाई जो एडम पियर्स हैं वो कह रहे थे कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, भाई तुम्हें डॉक्टर्स ने क्लियर नहीं किया। उसके अलावा भाई जे उसो भी इधर भाई इस तरह की बातें चल रही होती हैं। रिकोशे भी उनको आगे कहते हैं कि तुम्हें चले जाना चाहिए, लेकिन मैं सेथ रॉलिंस का ही बात मानने वाला। तो भाई साथ यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर पे बैक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि शिंसुके ने तमाम वो चीज़ें की जो कि वो कर सकता था। उसने मेरी बैक के ऊपर भाई हिट किया और उसने मेरे ऐसे मोमेंट्स भी आए मैच के अंदर जहाँ पर मुझे लगा था कि भाई अब तो मैं उठ ही नहीं सकूंगा, अब तो भाई मैं अपनी चैंपियनशिप जो है वो हार गया। लेकिन
अगर मैंने भाई लास्ट टाइम जब चेक किया था, आई एम स्टिल द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और उन्होंने कहा कि भाई अब एक चीज़ है जो कि भाई लेफ्ट है, और उन्होंने कहा कि भाई शिंस्के ने जो चीज़ की पे बैक के ख़त्म होने के बाद कि भाई उसने फिर से मेरे ऊपर अटैक किया, तो मुझे पता है कि भाई उसकी इंटेंशंस क्या है। तो मतलब उसने भाई यहाँ पर मुझसे एक टाइटल शॉट चाहिए, और उन्होंने कहा कि भाई एक चीज़ जो कि पे बैक के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगी, और वो ये था कि भाई वो बंदा जिसको मैंने हराया है वो तो अपनी फीट के ऊपर गया, लेकिन मैं कैसे गया, मुझे मेरी वाइफ व्हील चेयर के ऊपर लेके गई, और ये चीज़ मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। तो वो यहाँ पर नाकामुरा को कहते हैं कि भाई तुम आ जाओ, और भाई तुम्हें जो भी बात करनी है भाई मैं तुम्हारे मुंह पर यहाँ पर करने को तैयार हूँ। तो शिंस्के नाकामुरा यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि भाई मुझे पता है, क्योंकि भाई वो रिंग में नहीं आ रहे होते नाकामुरा। तो यहाँ पर रॉलिंस कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि तुम रिंग में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि तुम्हें भाई जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि तुम्हें चाहिए तब तक तुम आने नहीं वाले। और वो यहाँ पर उनको कहते हैं कि ठीक है भाई मैं अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखता हूँ, और हम तुम और आज जो है मतलब एक टाइटल मैच फिर से हमारा होगा। अब भाई नाकामुरा इसके ऊपर पहले कुछ नहीं बोलते, उसके बाद एंड पर वो नो कर देते हैं, जो कि मुझे रीज़न नहीं समझ आई, जबकि भाई सेथ रॉलिंस अभी इंजर हैं। नाकामुरा के बाद अच्छा चांस है, लेकिन नाकामुरा ने यहाँ पर नो कर दिया। अब भाई सेथ रॉलिंस कहाँ ही भाई जान छोड़ने वाले थे, सेथ रॉलिंस खुद यहाँ पर लड़ने चले जाते हैं उनसे भाई डैम के ऊपर। सिक्योरिटी वगैरह भी आ जाती है, और भाई रिकोशे भी उसके बाद इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं उनको बचाने के लिए। और उसके बाद दोस्तों शिंस्के नाकामुरा और रिकोशे का हमें मैच देखने को मिलता है। और भाई जो शिंस्के नाकामुरा है भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप तो वो बाद में जीतेंगे, फिलहाल तो वो रिकोशे से भी मैच नहीं जीते, क्योंकि इस मैच के अंदर जो शिंस्के नाकामुरा है उन्होंने स्टील चेयर का यूज़ कर लिया, और इस तरह से जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है। और उसके बाद भाई वो उनकी गर्दन में भी डाल दिया रिकोशे के, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस वापस आते हैं, और इस समय भाई जो सेथ रॉलिंस हैं उन्होंने भाई फिर से अपर हैंड लिया यहाँ पर उनके ऊपर, लेकिन भाई उसके बाद स्टील स्टेप्स के ऊपर फेंका शिंस्के नाकामुरा ने, वहाँ पर लगा गए फिर जो बैक है वो भाई सेथ रॉलिंस की काफ़ी हर्ट हुई है। और उसके बाद रिकोशे यहाँ पर आते हैं विद अ स्टील चेयर, और इस तरह से भाई उन्होंने यहाँ पर सेव कर लिया सेथ रॉलिंस को। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें जजमेंट डे के डेमियन प्लीज देख रहे हैं, लेकिन रिया रिप्ली उनको कहती है कि नहीं भाई आज तुम ये चीज़ ना करो, आज अपना मनी इन द बैंक कैश इन मत करो। तो भाई इस तरह से जो WWE है उसने भाई ये सारी चीज़ें दिखाई, जो कि देख कर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद दोस्तों हमें जजमेंट डे भी देखने को मिलती है, भाई सारे मेंबर्स के पास कोई ना कोई टाइटल है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। डेमियन प्लीज सबसे पहले आकर भाई वही राइज वाली अपनी चीज़ कहते हैं, और उसके बाद भाई डोमिनिक यहाँ पर सबके बारे में बात करते हैं कि किस तरह पे बैक में रिया रिप्ली ने हरा दिया रकेल को, और भाई फिन और डेमियन ने भी कमाल करके रख दिया। और भाई डोमिनिक की जो आवाज़ है वो भाई सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि भाई जो ऑडियंस है उन्होंने भाई इतनी भूखी कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हैं डोमिनिक। और उसके बाद भाई फिन यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सबसे पहले डोमिनिक को और रिया को, किस तरह से भाई उन्होंने मदद की, और रिया रिप्ली किस तरह से भाई हमेशा से ग्रुप को साथ लेकर चलती हैं। और उसके बाद वो डेमियन को भी कहते हैं कि हाँ भाई हमारे पास में कुछ मसले चल रहे थे, लेकिन अब भाई हम चैंपियन, और वो यहाँ पर जेडी को भी स्पेशल शाउट आउट देते हैं। और फाइनली वो कहते हैं कि भाई मुझे भी थैंक्स अपने आप को भी करना चाहिए, क्योंकि अब मैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुका हूँ। और उसके बाद रिया रिप्ली कहती है कि हाँ भाई लास्ट वीक मैंने तुम लोगों को टारगेट दिया था कि तुम्हें गोल्ड जो है वो लेके आना है, और भाई तुम लोगों ने वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से की। और भाई लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी जो फोकस है वो जजमेंट डे पर क्यों नहीं है, जो सारा का सारा फोकस है वो जे उसो और ब्लड लाइन के ऊपर क्यों है, कि भाई ब्लड लाइन का अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ तक मुझे पता है कि अब जो ब्लड लाइन है उसका किस्सा ख़त्म हो चुका है, और अब जो जजमेंट डे है वो राइज करती है और वो चलाती है WWE को। और तभी दोस्तों जेडी मैकडोना यहाँ पर आ जाते हैं, और भाई जेडी मैकडोना ने हाथ में कुछ पकड़ा होता है, और वो यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई पहले रिंग में आने से पहले भाई मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा लाइक करने लग गया हूँ, लेकिन मैं तुम यहाँ पर आगे कुछ बकवास मत करना, चीज़ों को सही लेके चलना। तो जेडी कहते हैं कि हाँ भाई मैं चीज़ों को सही लेके चलूंगा, और वो यहाँ पर आके डेमियन को कहते हैं कि भाई तुम्हें अब इस ब्रीफ केस की कोई ज़रूरत नहीं है। और भाई सब लोग हैरान है कि भाई क्यों ब्रीफ केस की क्यों नहीं ज़रूरत। तो जेडी कहते हैं कि भाई अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास टाइटल भी है, तो तुम्हें इस ब्रीफ केस की ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो यहाँ पर एक नया ब्रीफ केस लेके आए होते हैं जो भाई पर्पल कलर का पूरा जजमेंट डे की थीम के मुताबिक होता है, और उसके ऊपर सीनियर मनी इन द बैंक लिखा होता है। तो जेडी कहते हैं कि भाई ये वो ब्रीफ केस है जो कि तुम्हें मतलब कि चाहिए, और भाई इसको डेमियन प्रीस्ट देख के काफ़ी खुश होते हैं। और उसके बाद वो कुछ बोलने भी लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलते सैमी ज़ेन यहाँ पर आ जाते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ पर भाई सबको कहते हैं कि भाई तुम 5 बंदे इकट्ठे हुए, और भाई तब जाकर तुम लोगों ने किसी ना किसी तरह हमसे वो चैंपियनशिप जो है वो ली। और भाई तुम लोग कोई चैंपियन नहीं हो, बल्कि तुम लोग चैंपियनशिप स्टीलर हो, क्योंकि तुम सब ने चैंपियनशिप इसी तरह से चोरी करके लिया है। और उन्होंने कहा कि भाई एक दिन आएगा जब तुम लोगों को भाई बिगेस्ट यहाँ पर अपनी जो बीटिंग है वो मिलेगी, और सबसे बड़ी बीटिंग तो भाई सबसे बड़े टर्ड को मिलेगी। और वो यहाँ पर डोमिनिक की बात कर रहे होते हैं, और उनको वो एक मैच के लिए चैलेंज भी देते हैं। अब भाई डोमिनिक कुछ नहीं बोलते, बल्कि जेडी आते हैं बीच में, और वो कहते हैं कि भाई डोमिनिक को किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और इस तरह
तरह से भाई इनका मैच ऑफिशियल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें द मिज देखने को मिलते हैं विद मिज टीवी, और भाई यहाँ पर वो अपना सबसे पहले तो स्पेशल गेस्ट बुलाते हैं जो कि भाई काफी अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो यहाँ पर जॉन सीना को कहते हैं कि भाई वो आज मेरा स्पेशल गेस्ट होगा। और भाई यहाँ पर जॉन सीना का थीम सॉन्ग प्ले होता है, लेकिन भाई कोई भी यहाँ पर आता नहीं है। और भाई आज जो मिज ने किया भाई वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब भाई जॉन सीना नहीं आया, मुझे लगा था कि भाई हाँ भाई अब मिस कहेंगे कि भाई जॉन सीना डर गया और वो आया नहीं, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मिस प्रिटेंड कर रहे थे कि भाई जॉन सीना रिंग में आ चुका है। और भाई वाकई में वो उनके सामने जो चेयर है उसके ऊपर बैठ चुका है, और उसके बाद वो उनसे बातें भी करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ भाई जॉन सीना तुमने ये चीज़ क्यों की, भाई तुमने मुझे क्यों हरवाया पे बैक के अंदर, क्या तुम्हें एलए नाइट ने पैसे दिए थे और क्या पैसों की वजह से तुमने ये सारा चीज़ें की। और उसके बाद भाई वो जॉन सीना से मतलब कि क्लियरली भाई बातें कर रहे होते हैं चेयर्स के ऊपर बार बार भाई हाथ रख के कि हाँ भाई तुमने ये सारी चीज़ें क्यों की। और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे पता लग गया कि तुमने ये सारा कुछ पैसे लेके किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम मेरी रिंग से जो है वो चले जाओ। और उसके बाद भाई यहाँ पर जो एक्टिंग की है मिस ने वो देख के काफ़ी मज़ा आया। भाई पहले वो कहते हैं कि हाँ भाई चले जाओ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हें अभी कहा था कि चले जाओ, लेकिन भाई तुम जा क्यों नहीं रहे। और भाई यहाँ पर जो सब लोग हैं वो यह के भी चांस लगा रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पर जो मिस हैं वो इससे भी काफ़ी पिस ऑफ होते हैं। वो कहते हैं कि भाई अब मुझे यह कि किसी की भी आवाज़ ना आए। और उसके बाद भी वो जॉन सीना को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जॉन सीना ने वहाँ से जाने की बजाय बल्कि उनको धक्का दिया है। और उसके बाद वो अपना कोट वोट वगैरह भी उतार लेते हैं कि हाँ भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया है। और उसके बाद उन्होंने स्कल क्रशिंग फिनाले भी लगा दिया, मतलब कि जॉन सीना को जो कि भाई वहाँ पर थे ही नहीं। और उसके बाद भाई वो गुस्से में यहाँ पर कहते हैं कि एलए नाइट को मैं दोबारा से मैच के लिए एक चैलेंज दे रहा हूँ, और भाई मैं मिस हूँ एंड आई एम ऑसम। और उसके बाद भाई वो ऐसा भी प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने जॉन सीना को उठा के रिंग के बाहर भी फेंक दिया है। और भाई वेड वेड ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ कही थी, उन्होंने कहा कि भाई हमें लगता है कि भाई हमें कोई इमरजेंसी बुलानी पड़ेगी, क्योंकि भाई जॉन सीना ने ज़रा सा भी मूव नहीं किया जब से उनको स्कल क्रशिंग फिनाले पड़ा। तो भाई इस तरह से आज ये जो सेगमेंट था मिस का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था। तो भाई मिज, एलए नाइट और जॉन सीना ये तीनों एक मिक्स में आ चुके हैं, तीनों की जो माइक स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी है। तो भाई इनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जो स्टोरी लाइन चला रही है वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें बैक से जे उसो भी देखने को मिलता है। भाई एडम पियर्स ने इस चीज़ को यहाँ पर कन्फर्म किया है कि भाई तुम तो आ गए हो मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन आने वाले हफ्तों में कोई एक बंदा है जिसको मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन पर भी जाना पड़ेगा। अब भाई वो कौन होगा कौन नहीं होगा अभी फिलहाल में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन जाएगा आप मुझे बताएं। सैमी ज़ेन और जेडी मैकडोना के मैच की अब हम बात करते हैं। तो भाई इनका मैच भी अच्छा था, और भाई यहाँ पर फिर से डोमिनिक मिस्टीरियो इन्वॉल्व हो गए। भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और सैमी ज़ेन के दरमियान जो चीज़ें हैं वो अभी भी कंटिन्यू है। तो भाई इस मैच के अंदर भी डोमिनिक इन्वॉल्व हुए। अब सैमी ज़ेन ने छुटकारा पाने की कोशिश तो की, लेकिन भाई उसका फ़ायदा उठाते हुए जेडी ने इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डोमिनिक पे अटैक किया जाता है। भाई वो तो भाग गए होते हैं जेडी, लेकिन जब हेलुआ किक लगाने लगते हैं डोमिनिक पे तो भाई जेडी मैकडोना वापस आ जाते हैं और वो डोमिनिक को कहते हैं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद भाई जेडी के ऊपर हमें हेलुआ किक पड़ती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हमें बैक से ऐसे भाई ये सारी जजमेंट डे के बंदे भी दिखाई देते हैं, और भाई काइंड ऑफ अब जेडी को थोड़ा बहुत ही एक्सेप्ट करने लगे हैं। और भाई यहाँ पर जो डोमिनिक है वो जाते हैं और भाई वो यहाँ जे उसो को कन्फ्रंट करते हैं। और भाई डोमिनिक यहाँ पर कहते हैं कि मुझे पता है कि भाई तुम काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टूटे हुए, और भाई तुम्हारी और मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि एक जैसी है। तुम्हारी भी फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी भी कोई फैमिली नहीं है, मेरी भी कोई फैमिली नहीं है। भाई लोग मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हें भी पसंद नहीं करते, जो कि भाई एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई क्यों ना तुम और मैं एक हो जाएं। तो भाई जजमेंट डे के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब चाहो जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारी और मेरी सिचुएशन सेम है। और जब से भाई मैं जजमेंट डे के अंदर आया तो तुमने देख लिया कि भाई मेरा जो करियर है वो किस तरह से राइज किया है। तो भाई तुम जब भी चाहो तुम भी जजमेंट डे के अंदर आ सकते हो। तो भाई क्लियरली यहाँ से ऑफर उन्होंने ज़रूर दे दिया। और भाई इस ऑफर के दरमियान डोमिनिक ने कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला जिससे जे उसो को गुस्सा चढ़े। तो भाई एक मतलब जेन्युइन ऑफर उन्होंने दे दिया है। अब भाई देखते हैं कि जे उसो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। शो के मेन इवेंट की अब हम बात करते हैं, जहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच था गुंथर वर्सेस चैट गेबल का। और भाई इस मैच से जैसी एक्सपेक्टेशंस थी इस मैच ने उसके ऊपर पूरा भाई डिलीवर किया। प्योर भाई एक दूसरे को तोड़ फोड़ के रख दिया। अब मैच के भाई कुछ क्लोजिंग मोमेंट्स की बात करें तो भाई एंकल लॉक यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स लगाया चैट गेबल ने। और भाई एक मोमेंट तो ऐसा था जहाँ पर लगा था कि भाई वाकई गुंथर कहीं टैप आउट ना कर दें। उसके अलावा भाई वो जो अपना वर्टिकल सुप्लेक्स लगाते हैं चैट गेबल, वो चीज़ भाई हमेशा ही काफ़ी मज़ेदार लगती है, वो भी यहाँ पर लगाया। लेकिन उसके ऊपर भी जो गुंथर हैं उन्होंने किक आउट किया।
गया। और भाई मैच की अगर हम एंडिंग सीक्वेंस की बात करें तो भाई यहाँ पर स्लीपर जोन में सबसे पहले फंसा लेते हैं जो हमारे चैट गेबल है उनको, क्योंकि भाई पहले उन्होंने एंकल लॉक में फंसाया होता तो भाई उसके ऊपर काउंटर करके उनको फंसाते हैं। यहाँ पर एक क्लोज किक आउट भी हमें देखने को मिला जहाँ पर मुझे लगा था कि भाई शायद चैट गेबल जीत जाए, लेकिन एंडिंग में दोस्तों सबसे पहले अपना स्लैम लगाते हैं और उसके बाद अपनी जो क्लोज लाइन है वो यहाँ पर लगाते हैं और इस तरह से जो गुंतर हैं उन्होंने चैट गेबल को हरा दिया और अब वो ऑफिशियली बन जाएंगे लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और भाई चैट गेबल की बेटी भी रिंग साइड पे मौजूद थी, भाई वो भी रो रही थी और चैट गेबल भी भाई ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे कि वो चीज़ वो कर नहीं पाए जो कि भाई उनको कर लेनी चाहिए थी। तो भाई ओवरऑल जो मंडे नाइट रॉ का शो है वो काफ़ी अच्छा है और अब भाई जो मंडे नाइट रॉ के शोज़ हो रहे हैं भाई 2-3 हफ्तों से वो काफ़ी इंटरटेनिंग हो रहे हैं। तो भाई आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।